गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग भाई बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, पढ़ाई लिखाई को बेहतर ढंग से दोस्तों कर रहे होंगे। ठीक है, तो यूपीपीएससी एई जिनका हो गया है ऑलमोस्ट, वही साथी जो है इस क्लास को देख रहे होंगे। तो भाई प्रीलिम्स के रिजल्ट की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जो लोग प्रीलिम्स के बाद देख रहे हैं या प्रीलिम्स नहीं हुआ है फिर कभी देख रहे हैं, आगे कभी इन फ्यूचर में देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को भी वही बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पेपर आपका जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर यूपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, ठीक है, जो 28 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है, उसके अंदर मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स नाम का पेपर वन में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जिससे पिछले कुछ सालों में इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही सब्जेक्ट है। पिछले कुछ सालों में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ से क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो उन पर चर्चा परिचर्चा होगी। सब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स मिला दोगे तो फिर अप्रोक्सीमेट 40 घंटे के अराउंड, मतलब 30 घंटे के अराउंड जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो 30 घंटे के अराउंड अपनी बातचीत चलने वाली है। ठीक, तो धैर्य बना के रखना और आप लोगों अपने साथ में बेसिक सब्जेक्ट को पूरा करते चलो। जितना मैं आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, लगभग 1 घंटे की क्लास, ठीक है, और डेली बेसिस पर आप देखते हुए चलो। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन यूपीपीएससी एई मेंस एग्जाम। ठीक है, और मुझे जो टॉपिक कवर करने हैं, मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, 3 टॉपिक आपके कवर करने हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक कवर करने में मुझे लगभग ये आपका आज जब क्लास आपको मिल रही है, ठीक है, बोल सकते हो कि जब मैं रिकॉर्डिंग बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ, आज जब से स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे 45 दिन के आसपास मुझे समय चाहिए होगा, 45 से 50 दिन। तब तक मैं आपका सारी चीज़ें एक एक करके कंप्लीट करा दूंगा। बट 40-50 दिन आपको साथ बनाए रखना होगा, डेली 1-1 घंटा पढ़ना होगा। तीनों सब्जेक्ट आपके यहाँ पर, तीनों पार्ट आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स है, क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे नंबर में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर चर्चा परिचर्चा हमारी चलती रहेगी, हम लोग बातचीत करते रहेंगे, हम लोग अपने सिस्टम को समझते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, आप लोगों को मैं क्या कर देता हूं, बता देता हूं। सबसे पहले एक बार सिलेबस का डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं सर, जिससे हमारे पास क्या है, हमको भी सर थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। क्या है भाई मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, हर बार आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। पुराने पेपर्स में आपके पास इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर इंटरफेसिंग, प्रॉब्लम लॉजिक, कंट्रोल, सेंसर्स, ठीक है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक्यूटेटर्स, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर्स, हॉल इफेक्ट सेंसर, ठीक है, ऑप्टिकल इनकोडर्स, रिजॉल्वर, इंडक्टो सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक एक्यूटेटर, स्टीपर मोटर, कंट्रोल सिस्टम, मैथमेटिकल मॉडलिंग, कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, इतना पार्ट जो है यहां से यहां तक वाला पार्ट, ये मैकेट्रॉनिक्स का पार्ट है। और इसके बाद जो पार्ट है आपके पास रोबोटिक्स का पार्ट है, उसकी चर्चा फर्दर हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब रोबोट का क्लासिफिकेशन, रोबोट की स्पेसिफिकेशन, नोटेशन, डायरेक्ट और इनवर्स काइनेटिक्स क्या होती है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, ठीक है, आर्म इक्वेशंस, स्कारा रोबोट, ठीक है, ये आपको सभी चीजें जो है वो पढ़नी है। ठीक है, तो मैकेट्रॉनिक्स में सर हम लोग कैसे चलने वाले हैं, देखो मैकेट्रॉनिक्स में हम लोग जो चलेंगे ना, वो सिलेबस आपके पास इस तरीके से दे रखा है, बट हम लोग जो चलेंगे एक एक स्टेप सीढ़ी आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग किस तरीके से, मैकेट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, रोबोटिक्स की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। मैकेट्रॉनिक्स की अगर मैं यहाँ से आप लोगों से बात कर लेता हूँ, ठीक, तो कैसे चलने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग सेंसर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सेंसर्स को पढ़ेंगे, सेंसर्स के बाद मैं एक्यूटेटर्स को पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और तीसरा मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा आपके पास कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम के बाद मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है,
देखो बहुत सारी चीजें आप हो सकता है इसमें जान ऑलरेडी आपको पता होंगी, बहुत सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी। रीजन उसके पीछे क्या है, अब चर्चा परिचर्चा के विषय को स्टार्ट करते हैं यहीं से। इस सेगमेंट में हमारे पास जितनी भी मैकेट्रॉनिक्स के अंदर चीजें हैं ना, वो इसी सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। जितने भी मैकेट्रॉनिक्स का पार्ट है, इन 4 मेन टॉपिक्स के अंदर इन सभी चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, कवर अप कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, ये चीज बिल्कुल आप लोगों को क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। अब मैकेट्रॉनिक्स की सर हम लोग अगर चर्चा कर लें बेसिक, तो व्हाट इज मैकेट्रॉनिक्स, ठीक है, मैकाट्रॉनिक्स। तो भाई देखो मैकेट्रॉनिक्स जो है वो एक आपके पास अल्टीमेट ब्रांच नहीं है, इसमें 4 ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है। किसका, देखो आप लोगों की ब्रांच मैकेनिकल है, मैकेनिकल का भी होगा सर, ठीक है। मैकेनिकल के साथ साथ सर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ सर ये इलेक्ट्रिकल भी है, आपके पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल भी है। जैसे उसके बाद आपके पास क्या भाई, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस भी है। क्या है सर, कंप्यूटर साइंस भी है। सर बेसिक एग्जांपल बताओगे किसका, मैकेट्रॉनिक्स का? मैं बिल्कुल बताऊंगा तुमको भाई बेसिक एग्जांपल। देखो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जो बच्चे पेड बैचेस में हैं उनको पेड बैचेस में, ठीक है, जो बच्चे पेड बैचेस के नहीं हैं, ठीक है, नोट्स उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय अनुभव सर पर, ठीक है। आप लोग जुड़ जाइएगा, आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैकेट्रॉनिक्स जो है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन 4 ब्रांचेस को क्या है, कोलैब करके क्या कराया गया है, आपकी ये नई ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स बनाई गई है। अब मैकेट्रॉनिक्स में अगर हम लोग बात करें, इसका बेसिक एग्जांपल बता दो सर, इसका बेसिक एग्जांपल बता दो। जैसे जैसे करते क्या, ठीक है, अगर हम लोग जैसे क्या कहते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, जनरली सभी लोग खेलते होगे यार, देखते होगे, बैट्समैन शॉट खेलता है, ठीक है, बैट्समैन ने शॉट खेला। अब तुम हो XYZ, तुम्हारा कुछ नाम है, तुमने देखा कि बॉल किसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तुम्हारे पास नहीं ट्रेवल कर रही है, तुमसे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में किधर भी ट्रेवल कर रही है। अब तुम क्या करोगे, तुम उधर रन करोगे, उस तरफ क्या करोगे भाई, उस तरफ तुम रन करके पहुंचोगे, ठीक है। जहां पर तुम उसको ऑब्जर्व करोगे कि हाँ ठीक है यहीं पर कैच आएगा, तुम अपने हाथ में कैच कर लोगे, दैट इज वो क्या हो गया सर। ये तो आपने कोई बेसिक एग्जांपल बता दिया, इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है, जैसे तुमने क्या किया, जैसे तुमने बॉल को देखा, बॉल हिट हुई, किस तरफ जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, दैट इज तुम्हारी आईज जो है, तुम्हारी आंखें जो है वो क्या काम करेंगी, सेंसर्स का काम करेंगी, ठीक। सेंस की बॉल, बॉल किधर जा रही है, बॉल लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, आगे मूव कर रही है, पीछे मूव कर रही है, आप उस तरफ से अपनी पोजीशनिंग को उस तरफ बढ़ाओगे, ठीक है। कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे, सिर्फ देखने भर से आप क्या है चलने लगोगे, मूव कर जाओगे, नहीं। जैसे आईज जो है वो सेंसर का काम कर रही है, हमारी आईज जो है वो सेंसर का काम कर रही है, ये सिग्नल भेजेंगे किसको, ब्रेन को, ये सिग्नल भेजेंगे किसको, ब्रेन को, ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे, तो ब्रेन आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा प्रोसेसर, ठीक है। ब्रेन क्या हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा प्रोसेसर। ब्रेन का क्या काम हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा भाई प्रोसेसर, ठीक। उसके बाद आपके पास जो, फिर आप दौड़ने लगोगे, चलने लगोगे। अब दौड़ना चलना जैसे स्टार्ट किया आपने, ठीक है, अपने हाथ का मूवमेंट, अपने लेग का मूवमेंट स्टार्ट किया, दैट इज वो आपके पास क्या है, वो बेसिकली आपके पास एक्यूटेटर हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, एक्यूटेटर हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके पास मैकेट्रॉनिक्स का बेसिक एग्जांपल आप समझ सकते हो, मतलब सेंसर क्या होता है, एक्यूटेटर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, तो इस तरीके से एक रियलिस्टिक वे में समझ सकते हो। दूसरा एग्जांपल समझ लो, जैसे कि पहले जब जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स आते थे वो कैसे आते थे, ठीक है, कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपने आपने क्या किया है, आपने एसी को ऑन किया, ठीक है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा कूलिंग तरफ पहुंच गया, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, एसी बंद कर रहे हो, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फिर गर्मी लगने लगी, फिर क्या कर रहे हो, एसी ऑन कर रहे हो, ठीक है। एसी बंद कर रहे हो, एसी ऑन कर रहे हो, एसी बंद कर रहे हो, एसी ऑन कर रहे हो, ठीक है। यही करते हो ना, यही मतलब पुराने टाइम पे करते थे। अभी फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे इवॉल्वमेंट हुआ, आपके पास सिस्टम्स का जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो आगे की तरफ बढ़ी। अभी क्या आ गई, अभी टाइमर वाली एसी आने लगी। अभी आपके पास टेम्परेचर सेंसिटिव एसी आने लगी, कि जब उसको लगता है भाई टेम्परेचर आपका मिनिमम हो गया है, ठीक है, देन वो क्या कर देता है, ऑटो कट हो जाएगा। अब जैसे लगेगा कि टेम्परेचर राइज हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर एसी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली किसकी हेल्प से हो रहा है, ये इसके अंदर जो पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, ये पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है आपका मैकेट्रॉनिक्स का, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल वॉशिंग मशीन, दूसरा एग्जांपल क्या, वॉशिंग मशीन।
वॉशिंग मशीन जो है आपके पास क्या होती है, वॉशिंग मशीन आप लोग सभी लोग यूज करते होंगे, ठीक है। एक जब जो पहले वॉशिंग मशीन आती थी, ठीक है, तो बेसिकली वहां पर क्या होता था कि हमने क्या किया भाई, कपड़े अपने आपके धुल जाएंगे, कपड़े कपड़े निकाल के आप उसको क्या करोगे, साफ पानी से धुलोगे, देन फिर क्या करोगे, ड्रायर में लगाओगे। अभी जो वॉशिंग मशीन आ रही है क्या कर रही है, आप एक बार अपने कपड़े डालो, वहां पर टाइमर सेट करो, आपके कपड़े धुल भी जाएंगे, आपके कपड़े फिर सुखा भी देगी मशीन, आपके कपड़े क्या है भाई सुखा देगी, तो फिर आप निकाल लो अपने, ठीक है। तो ये सारा जो इवॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल इवॉल्वमेंट है। सिर्फ यहां पर बोलो कि सर मैकेनिकल सिस्टम से काम हो गया होगा, नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम भी लगा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल तो जनरली मशीन चली रही है तो वो भी लगी होंगी, ठीक है। और कुछ कोडिंग वगैरह भी उस तरीके से सिस्टम्स में की गई होगी कि ये चीजें इस तरीके से हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास जो सेटअप हमारा बनेगा, सेटअप जो बनेगा वो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, एक प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो ये जितने भी सिस्टम, जितने भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया, ये किसके एग्जांपल है, ये मैकेट्रॉनिक्स के एग्जांपल है, ठीक है। ये मैकेट्रॉनिक्स के क्या है भाई, एग्जांपल है, ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स के एग्जांपल है, ठीक। तो मैकेट्रॉनिक्स की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात कर लूं मैकेट्रॉनिक्स की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दैट मींस वहां पर क्या होता है, वहां पर दो चीजें होती है, ठीक है, तीन चीजें होती हैं। एक सेंसर, ठीक है, जो सेंस करेगा चीजों को, देन वो प्रोसेस करेगा, ठीक है, फिर आपके पास एक्यूपेटर, फिर आपके पास एक्यूपेटर, ठीक है, फिर आपके पास एक्यूपेटर, ठीक। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ये चीज आपको समझनी है, ठीक, ये चीज आपको भाई समझनी है, ये चीज आपको क्या करनी है, समझनी है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है भाई, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है तो ये तो भाई ब्रांच के बारे में हो गया। तो अगर मैं तुम लोगों से बोल दूं, ठीक है, कि मैकेट्रॉनिक्स इज व्हाट, देखो आज आज इस पे लिख लो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल से जो है वो मतलब कंटेंट तुम्हारे सामने लेके आऊं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मैकेट्रॉनिक्स इज द integrated product of electrical and electronic sensor, electrical and electronic sensor, and electrical and mechanical actuators, mechanical actuator। अब आपको हो सकता है ना पता हो सेंसर क्या करता है, एक्यूटेटर क्या करता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सभी चीजें बताएंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर लाइक, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर लाइक माइक्रो प्रोसेसर, एंड माइक्रो कंप्यूटर, एंड माइक्रो कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि भाई यहां पर आपके पास जो मैकेट्रॉनिक्स है वो क्या है, वो इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एक्यूपेटर का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर्स का, जो कि आपके पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर आपके पास है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर आपके पास क्या है, आपके पास है, ठीक। अब तुम्हारे पास सर यहाँ पर सर ये सेंसर क्या होता है, सर ये एक्यूटेटर क्या होता है, ठीक है, एक्यूटेटर क्या होता है, ठीक है। देखो बेसिकली सेंसर का काम क्या है, सेंसर का काम है इनपुट को ऑब्जर्व करना, मतलब इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है, डिटेक्ट करना, ठीक है, डिटेक्ट करना किसी फिजिकल वेरिएबल को, दैट इज सेंसर। जैसे मेट्रो में जाते हो, ठीक है, मेट्रो में नहीं, या फिर आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाओ, तब जहां पर सेंसर वाले गेट लगे, आप पहुंचते हो बिल्डिंग पर, बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हो, गेट अपने आप ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आप क्रॉस करते हो गेट अपने आप बंद हो जाते हैं। तो वहां पर किसका काम है, वहां पर सेंसिंग, सेंसर का काम, किसका काम है, सेंसर का काम है, ठीक है। तो बेसिकली सेंसर जो है एक फिजिकल वेरिएबल है, ठीक है, जो कि
इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर को भेजता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम कर रहा है, दैट इज सेंसर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज सेंसर, व्हाट इज सेंसर, यहां पर पहली चीज है दैट इज सेंसर। ठीक है, अभी समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, फिर इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। सेंसर इज अ sensor is used for used for detection of detection of physical variable, फिजिकल वेरिएबल को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, सेंसर्स को, एंड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू प्रोसेसर एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू प्रोसेसर। मैं कल से भाई पीपीटी में बना लूंगा चीजें। ठीक है, आज आज आप लोग मैनेज कर लो। ठीक है, अ, जो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा समय मेरा भी बचेगा और आपका भी बचेगा। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू प्रोसेसर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें सर और क्या चीज है, और सर चीज क्या है, और भाई है यहां पर प्रोसेसर। ठीक है, और क्या चीज है सर, और है चीज है प्रोसेसर। ठीक, और चीज क्या है, और चीज है प्रोसेसर। अब प्रोसेस करना, ठीक है, जैसे माइंड, आपको जो एग्जांपल बताया था कि बॉल आप देखते हो, फिर बॉल की तरफ दौड़, बॉल की तरफ क्या है, बॉल की तरफ चलने का सोचते हो। ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेस कौन कर रहा है, चलना है, दौड़ना है, भागना है, ये सब कौन सोच रहा है, ये भाई आपको सोच रहा है कौन, आपका ब्रेन। ठीक है, तो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपके पास जितना भी डेटा है उसको कंप्यूट कर रहा है। ठीक है, उसको कंप्यूट कर रहा है, कैसे कंप्यूट करता है, प्री डिफाइन बेसिस पर। जो प्री डिफाइन आपके पास क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनके बेसिस पर। जैसे कोई आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आप किन चीजों को सोचकर आप अपने फंक्शंस को, आप अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हो। लेट सपोज इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूपीपीएससी एई मेन से पहले, बहुत सारे यूपीपीएससी प्री के एग्जाम से पहले बहुत सारे एग्जाम्स में क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे, अनक्वालिफाइड हुए होंगे। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या स्ट्रेटजी यूज की थी जो वो पास हो गए, तो उन्होंने किस चीज को ध्यान में रखा, उन्होंने पास्ट चीजों को ध्यान में रखा, मतलब पास्ट चीजों को ध्यान में रखा, अपना उस हिसाब से प्लानिंग करी। ठीक है, उस हिसाब से क्या की, प्लानिंग की। तो भाई प्रोसेसर इज लाइक जो आपके पास प्री डिफाइंड प्रोग्राम है, अब ये मशीन के अंदर का पार्ट है, तो प्री डिफाइंड प्रोग्राम के हिसाब से डेटा को कंप्यूट करता है, डेटा को कंप्यूट करता है। कौन सा डेटा को कंप्यूट करेगा, जो रिसीव करेगा कहां से, जो रिसीव करेगा सेंसर से, जो रिसीव करेगा कहां से, सेंसर से। ठीक है, तो अगर इसको आप लोग बोलो तो दैट मींस इसको क्या बोल सकते हैं सर, हम इसको हम लोग ये बोल सकते हैं परफॉर्म कंप्यूटेशन, परफॉर्म, या फिर इस तरीके से लिख लो प्रोसेसर परफॉर्म कंप्यूटेशन। Processor perform computation on the data received from sensor। किसके हिसाब से, विद द हेल्प ऑफ, किसके बेसिस पर, विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड, विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड प्रोग्राम एंड डिलीवर कमांड सिग्नल टू एक्यूपेटर। ठीक है, एक्यूपेटर। ठीक है, तो मतलब इसने क्या किया, कंप्यूट किया डेटा को और डिलीवर कर दिया कमांड कहां पर, सिग्नल की फॉर्म में एक्यूडेटर को। ठीक है, कहां पर, एक्यूडेटर को भेज दिया। अब एक्यूडेटर मतलब आपके पास क्या था सर, आपके लेग और हैंड, एक्यूडेटर क्या हो गया,
ठीक है। ठीक, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं एक्चुएटर की। ठीक है, तो ये एक्चुएटर जो है बेसिकली ये आपके पास क्या है। अब एक्चुएटर आपके पास कौन है, आपके जब आप रनिंग कर रहे थे, आप दौड़ रहे थे कैच को पकड़ने के लिए, तो आपके हाथ और आपके लेग, ठीक है, वो किसका काम कर रहे थे, वो एक्चुएटर का काम कर रहे थे। ठीक है, तो एक्चुएटर आपके पास क्या है भाई, ये प्रोवाइड करता है क्या, ये प्रोवाइड करता है आपको मैकेनिकल मोशन, प्रोवाइड्स मैकेनिकल आउटपुट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल आउटपुट, मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक, ये एक्चुएटर जो होता है, ठीक है, ये किसकी तरह वर्क करता है, ये एक्चुएटर जो है किस तरह से वर्क करता है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम पर वर्क करता है। ठीक है, किस पर वर्क करता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है भाई, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम पर आपका वर्क करता है। ठीक है, जो तुमको एग्जांपल बताया उसको, उस एग्जांपल को क्या कर देता हूं मैं यहां पर एक बार हल्का सा डायग्राम बना देता हूं जिससे तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपके पास क्या है, ये कोई फ्लोर है, कोई सरफेस है। ठीक है, ये कहीं से बॉल जो है वो आई, बॉल आपने क्या करी भाई, देखी, ये कोई आपके पास क्या है भाई, कोई क्रिकेट बॉल आपके पास है जो आपने कहीं से क्या करा है भाई, जिस पर आपकी नजर पड़ी है, किसी क्रिकेट बॉल पर नजर आपकी पड़ी है। ठीक, लेट सपोज ये तुम हो, ठीक, लेट सपोज ये तुम हो, ठीक है, मतलब XYZ, ठीक, ये तुम हो, तुमने क्या किया भाई, तुमने इस बॉल को, इस बॉल से तुम्हारी नैना मिली। ठीक है, अब बॉल तुमने देखा, बॉल आपके पास क्या, लेट सपोज सर यहां से ड्रॉप होना स्टार्ट हो रही है, यहां से क्या हो रही है सर, ये ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी आईज ने क्या किया, तुम्हारी आईज ने सेंस किया। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करने के लिए ब्रेन को भेजा, उसके बाद भाई एक्चुएटर की तरह तुम क्या करे भाई, भागते हुए दौड़ते हुए क्या हो गए सर, इस लोकेशन पर पहुंच गए। क्या हो गए सर, इस लोकेशन पर पहुंच गए, जहां पर जाकर तुमने क्या किया, तुमने क्या किया भाई, तुमने यहां पर क्या कर लिया, इस बॉल को इस जगह पर होल्ड अप कर लिया, इस बॉल को इस जगह पर क्या कर लिया, तुमने पकड़ लिया, इस बॉल को अपने हाथ ऊपर करके क्या कर लिया भाई, यहाँ पर कैच कर लिया। तो ये क्रिकेट बॉल कुछ यहाँ पर आ गई, जिसको तुमने क्या किया भाई, कैच किया, ये तुमने क्या किया भाई, कैच किया। और ये कौन है भाई, ये XYZ वही आदमी है जो यहाँ पर था, ये मतलब तुम हो। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी सभी चीजें आपके पास क्या हुई, इतनी सभी चीजें हुई। ठीक है, अब इनके बीच की कोई सर्टेन डिस्टेंस हो सकती है, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। ठीक, तो ये डिस्टेंस आपके पास हो सकती है। ठीक, अगर इसी को अगर हम लोग मतलब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, इसमें जो हमारी आईज हैं, ह्यूमन आईज हैं, वो कैसे वर्क कर रही हैं, ह्यूमन आईज जो है वो कैसे वर्क कर रही हैं, एक्ट्स लाइक सेंसर। मतलब हमने किस तरीके से वर्क किया कि हमने सेंस करने का काम किया। क्या सेंस करने का काम किया कि बॉल लेफ्ट में है, राइट में है, आगे है, पीछे है, किस तरफ बॉल है। ठीक है, ब्रेन, उसके बाद हमने क्या किया भाई, ब्रेन को सारी चीजें प्रोसेस करी। तो ब्रेन एक्ट्स किस तरीके से, एक्ट्स लाइक प्रोसेसर। तो ब्रेन ने किस तरीके से एक्ट किया, प्रोसेसर की तरीके से एक्ट किया। ठीक है, ब्रेन ने प्रोसेसर की तरीके से एक्ट किया। ब्रेन ने सिग्नल भेजे किसको, हमारे हाथ पैर को, तो फिर हम भागते हुए दौड़ते हुए पहुंचे और हमने कैच कंप्लीट किया। तो हमारे जो हैंड और लेग्स है ना, हमारे जो हैंड और लेग्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्चुएटर की तरह है, एक्ट्स लाइक एक्चुएटर, एक्ट्स लाइक एक्चुएटर। तो ये तो सर हमारे पास क्या हो गया सर, ये तो सर आपने बहुत बेसिक एग्जांपल बता दिया। ये तो सर हमारे पास क्या सर, हमारे पास, ठीक है सर, हमको अगर ये एग्जांपल नहीं याद रहा, ठीक है, हमसे हाँ हैंड, ब्रेन और लेग्स तो नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। मतलब इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो, मतलब हम लोग जो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। जो प्रोसेस को फॉलो किया, मतलब आई, ठीक है, आई के बाद आप कहाँ पहुंचे, आप पहुंचे ब्रेन पर, ब्रेन के बाद आप कहाँ पर पहुंचे, ब्रेन के बाद आप पहुंचे हैं भाई आपके पास हैंड्स एंड लेग्स पर। ठीक है, कहां पर, हैंड्स एंड लेग्स पर। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से यहां से चर्चा कर दूं, यहां से अगर मैं चर्चा कर दूं, तो आई का मतलब यहां पर क्या है, ठीक है, या ब्रेन का मतलब यहां पर क्या है, ठीक है, या फिर हैंड का मतलब यहां पर क्या है। अब तुम्हारे पास मेन मतलब तो यही है। अगर तुमको ये मुद्दा समझ में आ गया, अगर तुमको ये मुद्दा समझ में आ गया, दैट मींस तब तुम यहां से, तुमको ये चीज समझ में आ गई कि आई का काम क्या करना भाई, सेंस करना। दैट इज आई इज लाइक सेंसर, आई इज लाइक सेंसर। ब्रेन का काम क्या करना भाई, प्रोसेस कर देना किसी चीज को। दैट मींस ये क्या है सर, हमारे पास है सर ये प्रोसेसर, ये हमारे पास क्या है सर, प्रोसेसर। उसके बाद हाथ और पैर आपके पास, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं भाई, ये आपके काम कर रहे हैं एक्चुएटर की तरह।
किसकी तरह, एक्चुएटर की तरह, एक्चुएटर की तरह, ठीक है, एक्चुएटर की तरह काम कर रहे हैं, एक्चुएटर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुएटर की तरह ये काम आपके पास कर रहे हैं, ठीक। तो ये बेसिकली आपके पास क्या सर, कुछ इसी तरीके से काम होगा, कुछ इसी तरीके से काम होगा। अब यहां पर आपके पास क्या सेंसर क्या कर रहा है, सेंसर्स आपके पास भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसको, प्रोसेसर को। प्रोसेसर क्या कर रहा है भाई, आपके पास कमांड सिग्नल दे रहा है, क्या दे रहा है, कमांड सिग्नल दे रहा है, किसको, आपके पास एक्चुएटर को, ठीक है। तो ये आपके पास इज लाइक दैट, ब्रेन इज लाइक प्रोसेसर एंड आई इज लाइक सेंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल दीज थ्री किसके बीच में, सेंसर, प्रोसेसर एंड एक्चुएटर will give the desired outcome, will give the desired outcome। अगर तुम्हारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन है, किसके बीच में, सेंसर्स, प्रोसेसर और एक्चुएटर के बीच में, ठीक है, तो ये तुमको क्या देगा, ये तुमको भाई बताएगा क्या, ये तुमको जो है वो क्या बता देगा, ये तुमको शर्मा मुंबईचा राजा, ठीक है, ये तुमको भाई क्या बताएगा, ठीक, ये तुमको तुम्हारे पास जो भी डिजायर्ड आउटपुट होगा उसके बारे में तुमको बता देगा, उसके बारे में चीजें तुमको यहाँ से बता देगा। अभी देखो मैं यहाँ पर आप लोगों से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, किसकी चर्चा यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ, किस चीज़ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ आपसे, रोबोटिक्स की, रोबोट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, रोबोटिक्स की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब रोबोटिक्स पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा कर लेंगे, अभी फिलहाल उतना ही समझते हैं, उतनी ही चीज़ों पर बात करते हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं। भाई एक बार मुझे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी कि ऑन है कि नहीं है, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, तो हम लोग चल सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये आई होप सो आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर होंगी कि जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की कि ये भाई ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो यहां पर हमारे पास क्या है सर, अगर सर ये तो सर आपने ठीक है सर एक आइडियल एग्जांपल बता दिया, अगर सर प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करो तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में तुमको अभी बताया, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी तुमको बताया क्या सर, आपके पास वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक, वॉशिंग मशीन हो गई, आपके पास भाई एयर कंडीशनिंग हो गई, ठीक है, एयर कंडीशनर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वॉशिंग मशीन सर कौन सी, सर ये वाली तो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, मतलब अगर मैं आप लोगों से बोल दूं, ठीक है, ये जो वॉशिंग मशीन है, अगर मैं एक मिनट दोस्त, एक मिनट, देखो ये जो वॉशिंग मशीन, यार एक मिनट बड़ी, देखो जैसा ये है, अब देखो यहाँ पर ऊपर वाले पैनल पर तुमको ये बहुत सारा क्या है, बहुत ये पेन तो नहीं चलेगा, लेकिन ये जो ग्रीन, ये वाला जो पैनल है ब्लैक वाला, ठीक है, जहां पर स्टेटस लिखा हुआ है, सारे सेंसर्स वगैरह इसमें क्या है, इसमें आपके पास मेंशन है, ठीक है, कि डोर को ओपन करना है, कुछ एरर हो गई है, रैपिड वॉश करना है, ठीक है, आपको वाटर मोड कैसा रखना है, वार्म मोड रखना है, आपके पास क्या है, हॉट मोड रखना है, ठीक है, कोल्ड मोड रखना है, ठीक, ये सभी चीजें आपको यहाँ से क्या है, यहाँ से आपके पास सारी चीजें यहाँ पर मेंशन रखनी है, चाइल्ड लॉक लगाना है, वॉश करना है, स्पिन करना है, ड्रेन करना है, वो जिस तरीके से काम होता चला जाएगा उस तरीके से चीजें आपके पास क्या है, आपके यहाँ पर विजिबल होती चली जाएंगी, ठीक है। अब
कई बार वॉशिंग मशीन आप लोगों ने देखी होगी कि अगर भाई इसमें हमारे पास कम लोड होता है, ठीक है, अगर इसमें हमारे पास कम लोड है, अगर इसमें कम लोड है तो ये कम स्पीड पर चलती है, और इस पर अगर ज्यादा कपड़े इसमें रख दोगे, ज्यादा लोड डाल दोगे, तब ये ज्यादा स्पीड पर चलेगी। ठीक है, वॉशिंग मशीन आपके घर में कोई भी हो, उसको चला कर देखना, मोटर पर जितना ज्यादा लोड चलेगा वो उतने कपड़ों को क्या कर देगी भाई, रोटेट करा देगी। जितने कम कपड़े चलाओगे तो उतने कम कपड़ों में भी आपके पास मूव हो जाएगी। दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको ही हम लोग क्या करते हैं सर, इसको ही हम लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास ये क्या है, ये एक मैकेट्रॉनिक सिस्टम के अंदर चीजें जो है वो हमारे पास आती हैं। ठीक है, एयर कंडीशनर भी इसी तरीके से हमारे पास हो गया, जो ऑटोमेटिक एयर कंडीशन बता दिए। और आपके पास क्या भाई, इसके अलावा अगर सर हम लोग बात करें, यहाँ पर हमारे पास क्या सर, एक और ऑप्शन, एक और हमारे पास और चीज होती है, कार का विंडो। ठीक है, कार विंडो। ठीक, अब आप कार में बैठते हो तो क्या वो उस एक बटन से, ठीक है, आपके पास लीवर तो खत्म हो गया, ठीक है, क्या करते हो, बटन को प्रेस करते हो, बटन को अप करते हो, ठीक है, विंडो मूव करती है। दैट इज कार विंडो भी उसी तरीके से हो गई। कार विंडो भी क्या हो गई सर, उसी तरीके से आपके पास हो गई। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें आपके पास मैकेट्रॉनिक्स के क्या है भाई, मैकेट्रॉनिक्स के जो है एग्जाम्पल है। ठीक, अब सर मैकेट्रॉनिक्स आया तो इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा, कुछ डिसएडवांटेज होगा, बिल्कुल बात है, बिल्कुल आपके पास एडवांटेजेस ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, एडवांटेजेस ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। ठीक, मैकेट्रॉनिक्स का एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, क्या होता है मैकेट्रॉनिक्स का एडवांटेज। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सर हमारे पास क्या सर, ये अगर हम लोगों ने बात किया, दैट इज कॉस्ट इफिशियंट है। क्या है आपके पास, कॉस्ट इफिशियंट है। और यहां से हमको क्या मिलते हैं सर, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक, अब सर मैकेट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल आपके पास ऑटोमेटिक सिस्टम, दैट मींस चलेगा, तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर आपके पास होगी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहां पर क्या करने को देखने को मिले। ठीक है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हाई ग्रेड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडिफाई और रिडिजाइन, मॉडिफाई और रीडिजाइन। ठीक है, और क्या है, वेरी गुड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, वेरी गुड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वाइड एरिया एप्लीकेशन, वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ग्रेट प्रोडक्टिविटी, great productivity in case of manufacturing organization, great extent of machine utilization। मतलब देखो, कॉस्ट इफिशिएंट है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है डिजाइन या रीडिजाइन करने के लिए, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छी है, वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में, ग्रेट एक्सटेंस ऑफ मशीन्स एंड यूटिलाइजेशन। अब सर कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे पास डिसएडवांटेज भी होंगे, बिल्कुल होंगे डिसएडवांटेज, बिल्कुल होंगे डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई आपके पास क्या है, जितने भी ऐसे सिस्टम्स हैं, ठीक है, जितने भी ऐसे सिस्टम्स हैं, ये सभी कैसे आते हैं भाई, इनिशियल इनकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स क्या बोल सकते हो कि सर हाई इनिशियल कॉस्ट, क्या है सर आपके पास, हाई इनिशियल कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे यहां पर आपको पता है कि एक से ज्यादा ब्रांचेस का क्या है भाई, एक से ज्यादा डिसिप्लिन का यहां पर क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये आपके पास एडवांटेज नहीं है, ये आपके पास डिसएडवांटेज है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स का इंटीग्रेशन करना ना, तो मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन,
डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, देखो मेजरली चीजें मैं क्या कर दूंगा भाई, लिख लूंगा, तो मतलब ऑलरेडी पीपीटी के फॉर्मेट में डाल दूंगा, ठीक है, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, फिर चीज़ें मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए भी, अभी आज के लिए आप लोग मैनेज कर लो, ठीक है, आज के लिए मैनेज कर लो, ठीक। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या भाई, यहां का दूसरा एडवांटेज, नीड ऑफ हाईली ट्रेंड वर्कर्स, नीड ऑफ हाईली ट्रेंड वर्कर्स, complexity and identification, complexity in identification, and correction problem of a system, correction problem of system, ठीक है, या फिर करेक्शन प्रॉब्लम इन द सिस्टम लिख दो, ठीक है, करेक्शन प्रॉब्लम इन द सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट चीज कि सर एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा, तो भाई स्कोप या फिर एप्लीकेशन भी होगा कुछ ना कुछ, एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एप्लीकेशन ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, ये कहां कहां पर स्कोप है, किस किस सेगमेंट में स्कोप है, तो एप्लीकेशन भाई कहां पर है, ठीक है, एप्लीकेशन आपके पास किसके किसके अंदर है, आपको पता है कि सर यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, किसके अंदर है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपके पास सर स्कोप है, ठीक है। उसके बाद सर यहां पर अगर हम लोग बात करें कि मटेरियल प्रोसेसिंग के अंदर स्कोप है, ठीक है, मटेरियल प्रोसेसिंग के अंदर है, मटेरियल प्रोसेसिंग के अंदर है, ठीक। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं किसके अंदर सर, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास है सर। उसके बाद हमारे पास क्या है सर, मेडिकल, मेडिकल में है, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री में है और एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्री में हमारे पास क्या है सर, यहाँ पर ये यूज होता है। तो अगर मैकेट्रॉनिक्स की बात करें तो मैकेट्रॉनिक्स इज व्हाट, मैकेट्रॉनिक्स जो है भाई ये क्या है, मैकेट्रॉनिक्स की अगर हम लोग यहाँ से चर्चा करते हैं तो ये एक, अगर ये हो गया पार्ट, ठीक, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इसके 4 पिलर्स हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से भी क्या है, ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है, ये जो है वो ओवरलैप कर, या फिर इसको इस तरीके से बनाओ, ठीक है, इस तरीके से क्या करो, बनाओ, जैसे ये आपके पास ये एक पिलर हो गया, ठीक है, ये दूसरा पिलर हो गया, ये, अरे यार, एक पिलर ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया, ठीक है, और चौथा क्या हो गया, चौथा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो जो चारों से क्लब्ड पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है चारों से क्लब्ड, 1 2 3 4, चारों से क्लब्ड पार्ट ये वाला है। तो ये वाला जो पार्ट है हैच वाला, ठीक है, ये दैट इज, ये क्या है, ये जो हैच वाला एरिया है, ये जो बनाया है, इसी को क्या बोल रहे हैं, यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास है मैकेट्रॉनिक्स, ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स मतलब ये इधर वाली चीज आपके पास क्या हो गई, ये मैकेनिकल हो गया, ठीक है, ये मैकेनिकल हो गया, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल हो गया, और ये आपके पास कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर साइंस हो गया। तो यहाँ पर चारों ब्रांचेस का क्या है, यहाँ पर चारों ब्रांचेस का आपके पास एक क्लब बना दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग मैकेट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मैकेट्रॉनिक्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज बेसिक में इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज बेसिक में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब मैं कल से जो है वो तुमको सेंसर्स जो है वो शुरुआत करूंगा, ठीक है, कल से जो है वो सेंसर्स की शुरुआत करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल से सेंसर्स की शुरुआत करूंगा, कल सुबह तुमको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, सेंसर्स के ऊपर, सेंसर्स में हम लोग चीज़ें बात करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हमारी कल होगी, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों पर हम लोग कल चर्चा को करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहीं पर रखते हैं, आप लोग फिलहाल नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी चीज़ें। और फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।
ठीक है। और जो भी विद्यार्थी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।